अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको कॉटन फैब्रिक से एक पैनल कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ। ये मैं 8 साल की बच्ची के लिए पैनल कुर्ती बना रही हूँ। कॉटन फैब्रिक से बनाई गई ये कुर्ती और इसी की कटिंग और स्टिचिंग मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। इसमें पैनल्स लगे हैं, एक सेंटर तीरा है फ्रंट बैक पर और जो कि फ्रंट ओपन दिखाया गया है। इसमें चौक है नीचे की साइड पर और तीरे के साथ 2 पैनल हैं और उसके साथ फिर एक एक पैनल दाएं बाएं और उसके साथ साइड पैनल हैं 2। तो ये कुल 5 पैनल से ये कुर्ती तैयार हुई है। ट्राउज़र इसके साथ बिल्कुल इसी फैब्रिक का सिंपल ट्राउज़र होगा, पाइपिंग के साथ बनाई गई है। तो ये मैं आपको फैब्रिक दिखा देती हूँ। इस तरह के छोटे बच्चों की ड्रेसेस बनाने के लिए हमारे पास 3.5 से 4 मीटर फैब्रिक होना चाहिए। सबसे पहले मैं जो तीरे दरमियान के बनाऊंगी सेंटर के, उसकी मैं लेंथ लूँगी बैक तीरे की 30 मैंने इसकी लेंथ लेनी है कटिंग में, जो कि तैयार होने के बाद ये 28 इंचेस रह जाएगा। ये आप देख सकते हैं। अगर हमने इसका बस्ट साइज़ अगर हमने 15 रखना है तो हम 16 लेंगे, शोल्डर का साइज़ 12 लेंगे, तो हमारा तैयार होने के बाद 11 रहेगा 8 साल की बच्ची के लिए। और इसका बस्ट साइज़ जो है वो हम 16 लेंगे। तो हमें पहले से ये हिसाब रखना होता है कि हमने किस साइज़ के लिए ये कुर्ती डिज़ाइन करनी है, तो हमें उतना ही हिसाब उसमें रहकर पूरा करना है। इसमें चूँकि मैं 28 इंच की कुर्ती बनाऊंगी तो मैं 30 इंच ले रही हूँ। इसको 2 इंच फालतू हम साइज़ से लेंगे और इसका सेंटर तीरा जो हमारा होगा वो 7 इंच का होगा। ऊपर से ये 6 इंच होगा, नीचे से ये 7 इंच होगा। थोड़ी सी इसमें ए लाइन कटिंग होगी। ऊपर से ये तीरा 6 इंच होगा, नीचे से आप 7, 7.5, 8 इंच भी चाहें तो कर सकते हैं। 30 इंच लेंथ में ले रही हूँ, 30 लेंथ है और 7 इंच ऊपर से और 7 इंच नीचे से ये बैक तीरा तैयार हो रहा है। फ्रंट तीरा 1 इंच ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें मैंने फ्रंट पर जोड़ दिया है चौक बनाने के लिए, तो इसलिए हम इसकी 1 इंच जो है चौड़ाई जो है तीरे की ज़्यादा रखेंगे। ये बैक साइड का तीरा है और दोनों सेम एक जैसे होंगे, लेकिन चूँकि फ्रंट साइड पर जोड़ है तो इसलिए हम उसका 1 इंच ज़्यादा रखेंगे 2 सिलाई के बराबर, ताकि हम सेंटर में जोड़ लगा सकें। अब इस तरह से ये एक 8 इंच चौड़ाई का और एक 7 इंच चौड़ाई के 2 तीरे हैं। 8 इंच चौड़ाई का तीरा फ्रंट के लिए होगा। तीरा हम सेंटर वाले हिस्से को कहते हैं जो कुर्ती के बिल्कुल सेंटर में लगता है, जिसमें हमारी नेक कटिंग होती है। अक्सर हमारे सब्सक्राइबर्स को मालूम नहीं होता है, मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। अब आप ये देख सकते हैं 3.5 इंच हाफ है, तो ये मैं 2.5 इंच पर मैं इसको निशान लगा रही हूँ। ये बैक तीरा हाफ 3.5 इंच है, तो 2.5 इंच पे निशान लगाया है। इसकी वेस्ट का साइज़ जो है 11 इंच है, तो इसलिए मैं 11 इंच तक बिल्कुल स्ट्रेट लूँगी इसको। और जो वेस्ट के बाद हम इसको, अगर हम बड़ी कुर्ती में या और छोटी कुर्तियाँ बनाना चाह रहे हैं, तो जो वेस्ट का साइज़ होगा उसके हिसाब से हमें पहले स्ट्रेट लाइन लेनी है और उसके बाद हमें नीचे से तिरछा लेना है इसे। ये 2.5 इंच चौड़ाई का सीधा लेते हुए इसको नीचे की तरफ तिरछी कटिंग की जाएगी। ये देखें, ये बैक तीरा हमारा तैयार है। इसी के ऊपर हम रखकर फ्रंट तीरा भी इसी के ऊपर कटिंग करेंगे, क्योंकि जैसे कि आपने देखा इसकी चौड़ाई जो है 1 इंच ज़्यादा है। अब इसी के ऊपर हम इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद साथ ही हम कटिंग कर लेंगे फ्रंट वाले हिस्से की भी। तीरे ये हमारे सेंटर वाले हिस्से 2 होंगे, जबकि पैनल हमारे जो दोनों 2 डिज़ाइन के पैनल होंगे, एक साइड पैनल होगा और एक तीरे के साथ जोड़ने वाला पैनल होगा। वो हमारे 4 की तादाद में होंगे, 2 फ्रंट के लिए और 2 बैक के लिए।
फ्रंट को मैंने ओपन करना है, इसलिए मैंने इसको कटिंग कर दिया फ्रंट के हिस्से को। नेक इसकी हम बाद में कटिंग करेंगे पैनल लगाने के बाद। ये देखें 3.5 इंच है हमारा नीचे से। अब हम साइड पैनल कटिंग करेंगे। इसकी हमें लेंथ साइड पैनल इसकी जो तीरे के साथ पैनल जोड़ेंगे इसकी लेंथ हमें पूरी इसके मुताबिक लेनी है। और इसकी चौड़ाई हम एक पैनल की 5 इंच रखेंगे तो 4 पैनल की 20 इंच हो जाएगी। इसको मैंने डबल किया, फिर एक दफ़ा और फोल्ड किया है। ये देखिए ये 4 फोल्डिंग है, यानी 5-5 इंच के। अगर हम इसकी और चौड़ाई बढ़ाना चाहें, 5 से 6 इंच करना चाहें, तो हम इस तरह से इनको बिल्कुल कली के अंदाज में चौड़ा पतला इस तरह से कर लेते हैं। 1.5 इंच का फ़र्क कर लिया ऊपर नीचे से। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारा नीचे वाला जो हिस्सा है पैनल का वो थोड़ा सा और चौड़ा हो जाएगा। कुर्ते के अंदाजे मैंने तिरछा करके इसको कटिंग किया है। अब जो चौड़े वाले हिस्से हैं वो नीचे की साइड पर आ जाएंगे। अब इसको हम डबल कर लेते हैं, और डबल करने के बाद ये जो हमारा पैनल हो गया, हम ऊपर से हम हाफ 1 इंच रखेंगे, तैयार हमारा 2 इंच रहेगा। 2 इंच चौड़ाई होगी तो इसको हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। जब हम इसको खोलेंगे तो इसकी चौड़ाई ऊपर से 2 इंच होगी। 11 इंच तक वेस्ट साइड तक हम इसको स्ट्रेट लेंगे, बिल्कुल सीधा। और उसके बाद हम वेस्ट के बाद तिरछी कटिंग करेंगे। वेस्ट साइज़ हमारा बड़ी कुर्ती का या जिस साइज़ का भी हम बना रहे हैं, तो वेस्ट तक हमें बिल्कुल सीधी लाइन लेनी है, सीधी कटिंग करनी है। उसके बाद वेस्ट के बाद नीचे से इसको तिरछी कटिंग करनी है। ये 4 पैनल हैं। मैंने जैसे कि आपने देखा, मैंने 20 इंच का ये कपड़ा लिया है, तो इसको 4 फोल्डिंग करने के बाद ये 5-5 इंच रहा। उसको बाद मैंने थोड़ा सा इसको पैनल कली के अंदाज में मैंने इसको इस तरह से कटिंग किया है कि ये 6 इंच हो गया है नीचे से, और ऊपर से ये तैयार 2 इंच का होगा। अब आप देखें, अब मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये पैनल ऊपर से 2 इंच और नीचे से 6 इंच है। इसको इसी तरह से इस पर जोड़ा जाएगा पाइपिंग के साथ। अब हमें साइड पैनल बनाने। ये सेंटर तीरे हैं 2, और ये तीरे के साथ जोड़ने वाले 4 पैनल हैं। 2 फ्रंट साइड पर जोड़ेंगे दाएं बाएं, और 2 बैक साइड पर। अब हम ये साइड पैनल एक मैं पहले तैयार कर लेती हूँ, उसके साथ ही इसी के ऊपर रखकर हम बाकी के 3 पैनल और तैयार करेंगे। ये भी 4 की तादाद में होंगे, 2 फ्रंट और 2 बैक के लिए। एक दाएं एक बाएं होगा इस तरह से। अब आप देखें, इसमें भी मैं 1.5 इंच की तिरछी कटिंग करूँगी। पहले हमें स्ट्रेट लाइन 11 इंच तक लेनी है, जो वेस्ट साइज़ है। 1 इंच 1.5 इंच जितना रखना चाहिए। ये मेरा जो पीस साइड से बचा हुआ था, ये 8 इंच का है तकरीबन। तो इसलिए मैं इसको पहले मैंने इस तरह से 1.5 इंच तक ऊपर से लिया है। फिर अब तिरछी कटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से मैंने दूसरे पैनल्स को कटिंग किया है। ऊपर से पहले स्ट्रेट लेके जाएंगे वेस्ट तक, और उसके बाद हम तिरछी कटिंग करेंगे। उसके बाद हम साइड की कटिंग करेंगे। अब हमने इन पैनल्स को 1-1 इंच ऊपर बढ़ा कर रखना है। इसको भी 1 इंच बढ़ाकर इस तरह से रखेंगे। अब हमें शोल्डर की कटिंग करनी है। हमें सिलाई का हिसाब छोड़ना होगा। अब देखिए, नीचे से ये 8 इंच है, तो ऊपर से हमें शोल्डर का साइज़ जो है वो 12 इंच का शोल्डर रखना है। तैयार ये हमारा 11 इंच का होगा। हमने ये पैनल जितने भी हैं मैंने 1-1 इंच ऊपर बढ़ा कर रखे हैं। अब 12 इंच पर यानी हाफ 6 इंच पर मैंने इसका शोल्डर का निशान लगाया है, और 6 इंच ही इसका आर्म होल होगा। और इसको थोड़ा सा स्ट्रेट लेते हुए, हमारे वेस्ट साइज़ ये 10 से 11 इंच है, यहाँ तक हम स्ट्रेट लेंगे। उसके बाद फिर हम तिरछी कटिंग, ये ज़्यादा हमारी तिरछी हो जाएगी कटिंग। ये आप देखें, साइड पैनल जो हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा तिरछी कटिंग आई है। अगर हमारे पास इससे कम चौड़ाई का पीस बचता है तो इससे हम कम भी ले सकते हैं।
ये एक पैनल मैंने कट किया है, बिल्कुल इसी तरह मैंने 3 पैनल और कट करने हैं, यानी कि ये भी 4 की तादाद में हो जाएंगे। 4 पैनल साइड के हैं, 4 दूसरे पैनल हैं ये जो तीरे और साइड पैनल के साथ जुड़ेंगे, और तीरे जो हैं वो सेंटर पीस वो 2 हैं। अब बाजू का मैं हिसाब दिखा देती हूँ। 17-18 इंच जितना हम रखना चाहें, जो हमारा बाजू का साइज़ है वही रखेंगे। चौड़ाई मैंने इसकी 6 इंच 6.5 इंच लिए। आर्म होल 2.5 इंच पर, यानी 2.5 पर कटिंग किया है। इसको हम खुला रखना चाहें या फिटिंग में रखना चाहें, जिस तरह से बाजू रखना चाहें, जितनी फिटिंग रखना चाहते हैं उसी हिसाब से हम कटिंग कर सकते हैं। सिंपल स्लीव्स हैं इसकी सिर्फ मैं आपको डिज़ाइनिंग दिखाऊंगी फ्रंट बैक की। सबसे पहले ये जो मेरा चौक वाला हिस्सा है इसमें मैंने कट लगा लिया है, जितना बड़ा हम चौक रखना चाहें। तकरीबन मैंने 10 इंच का, ये 10-11 इंच का चौक रखा है। ऊपर से हम पूरा बंद कर देंगे। अभी मैंने नेक कटिंग नहीं की है, पैनल जोड़ने के बाद हम नेक कटिंग करेंगे। यहाँ पर जहाँ तक मैंने कट लगाया हुआ है वहाँ तक मैंने इसको सिलाई करना है, और नीचे चौक वाले हिस्से में मैंने 2 पट्टियाँ लगानी है। एक 1.5 इंच की चौड़ाई की मेरे पास पट्टियाँ हैं। इसको फ्रंट साइड पर लगाने के बाद हम इसको बैक साइड पर अंदर की तरफ पलट देंगे। एक चाक पे पट्टी लगा ली है, अब दूसरी साइड भी इसी तरह से पट्टी लगेगी। ऊपर से जैसे कि आपने देखा मैंने इसको बंद कर दिया है, फ्रंट के हिस्से को सिलाई करके, और चौक वाला हिस्सा इसका खुला हुआ है जिसमें मैंने 2 पट्टियाँ लगाई हैं। और अब उसको अंदर की साइड पूरा फोल्ड करने के बाद इसको हम सिलाई कर देंगे। बस ये चौक ही नज़र आएगा, सिर्फ खूबसूरती के लिए, इसका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि इसकी साइड से बंद है ये कुर्ती, और तो इसका दरमियान में सेंटर में ही चौक है। ये फ्रंट का सेंटर तीरा है, सेंटर वाला हिस्सा है, इसमें चौक निकाला गया है। और अब इसमें साइड पैनल तैयार करके जोड़े जाएंगे। इसमें पैनल में पहले पाइपिंग लगाऊंगी मैं। मेरे पास ये बनी बनाई बाज़ारी पाइपिंग है रेड कलर की। इसको हम डबल फोल्ड इस तरह से करने के बाद इसको सिलाई करेंगे। हमें जितनी पाइपिंग हम बाहर निकालना चाहें हम इतनी उसी हिसाब से सिलाई करेंगे। दोनों साइड में इसमें पाइपिंग लगेगी, उसके बाद ये अटैच किए जाएंगे। ये पाइपिंग हम चाहें तो घर में बना सकते हैं, लेकिन ये है कि बाज़ारी पाइपिंग से थोड़ा सा जल्दी काम हो जाता है, आसान काम हो जाता है। वरना इस तरह की पट्टियाँ कटिंग करने के बाद हम घर में भी लगा सकते हैं इस तरह की पाइपिंग। पाइपिंग लगाते हुए इस बात का ख्याल रखते हैं, पाइपिंग का कपड़ा वो रेप वाला होता है, तिरछे यानी कटिंग में होता है, तो इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि पाइपिंग में कहीं भी खिंचाव ना आए, और नीचे के कपड़े को बल्कि सहारा देके खींच के रखना चाहिए, वरना नीचे की साइड पे चुनें आ जाएंगी और ऊपर की पाइपिंग खिंच सकती है। तो इसको थोड़ा सा ढीला लगाना है हमें, लूज़ करके, और इसको हमें पकड़ के खींचना नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए, आप पाइपिंग को जब हम खोलेंगे तो इस तरह से नज़र आएगी। ये सेंटर तीरे के साथ इसको इसी तरह से अटैच कर दिया जाएगा। ये दाएं और बाएं दोनों साइड पर ये पैनल लगेंगे। एक साइड में लगा रही हूँ, दूसरी साइड भी लगा के दिखा देती हूँ। बैक साइड पर हमारी मर्ज़ी है, चाहें तो हम पाइपिंग के साथ ये पैनल लगाएं, चाहें तो बग़ैर पाइपिंग के भी लगा सकते हैं। मैं बग़ैर पाइपिंग के सादे तरीके से जोड़ रही हूँ बैक साइड के पैनल, और सिर्फ ये पाइपिंग फ्रंट साइड पर होगी। जैसे कि मैंने बताया कि हमारी अपनी चॉइस है, इसको चाहें तो हम बैक साइड पर भी इसी तरह से पाइपिंग लगा सकते हैं।
अब ये तीरे के दोनों साइड ये पाइपिंग वाले पैनल जुड़ गए और इन पाइपिंग वाले पैनल के साथ हम साइड पैनल जोड़ेंगे। अब ये साइड पैनल है जिसमें आर्म होल कट हुआ है। अब इसको रखकर हम इस तरह सिएंगे। ये पैनल वाली कुर्ती हम अंदाजे से कटिंग करते हैं और हमारी कोशिश होती है थोड़ी सी ज़्यादा कटिंग करें, क्योंकि तैयार होने के बाद हम इसको हमें एक दफ़ा फिर से कटिंग करना होता है। देखना होगा कि आया कि जिस हिसाब से हमने ये शोल्डर और इसका बस्ट साइज़ रखा है, चेस्ट का साइज़, वो पूरा है या नहीं। इसका शोल्डर जो है तैयार वो होने के बाद ये 12 इंच का रहना चाहिए और जो इसका चेस्ट का साइज़ है ये 16 होना चाहिए। अब देखें एक साइड ये पैनल साइड का जोड़ लिया है, दूसरी साइड भी इसी तरह साइड का पैनल जोड़ लेंगे। दोनों साइड ये साइड पैनल जोड़ेंगे दाएं बाएं और इसी तरह बिल्कुल सेम इसी अंदाज में बैक साइड तैयार होगी हमारी। जैसे कि मैंने बताया बैक साइड पर मैं पाइपिंग नहीं लगाऊंगी, बगैर पाइपिंग के सादे तरीके से जोड़ा जाएगा इसे। पाइपिंग वाले जो पैनल से मैंने ऊपर नीचे रख कर सी रही हूँ, जबकि जो बैक साइड के पैनल हैं वो हम मिलाकर इसी तरह सिएंगे जैसे दो कपड़ों में जोड़ डालते हैं। इस तरह से फ्रंट के पैनल हमारे ये तैयार हैं। अब मैं आपको शोल्डर का साइज़ दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा 12 इंच होना चाहिए, 12 इंच से ज़्यादा है। मैं इसको थोड़ा ये 13 इंच का बन गया है। अब मैं साइड से थोड़ी और कटिंग करेंगे ताकि मैं हमारा पूरा अब देखिए 17.5 इंच इसकी चौड़ाई साइड से हो गई है, तो मुझे चाहिए 16 इंच। तो मैं इसको थोड़ी इसी हिसाब से कटिंग करेंगे। नेक कटिंग करनी है साथ ही। अब आप ये देखें शोल्डर को हमें पूरा 6 इंच लेना है ताकि तैयार होने के बाद ये 11 इंच का रहे। 6 इंच 12 इंच हमारी कटिंग होगी, तो तैयार होने के बाद ये सिलाई के बाद 11 इंच रह जाएगा। अब इसी तरह इसकी साइड में भी साइड से भी थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ाई है इसकी। अब ये मैं हाफ इंच और मज़ीद कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से जब हम पैनल जोड़ लेते हैं हमें एक दफ़ा फिर इसको चेक करना होता है, बैलेंस करना होता है। आर्म होल की इजाफी कटिंग भी होगी फ्रंट पर। अब नेक का भी दिखा देती हूँ मैं आपको। 3 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच गहराई की नेक कटिंग करेंगे। और ये सेंटर का जोड़ जो है ये सिर्फ खूबसूरती के लिए। अब मैं आपको बैक साइड की भी एक बटन पट्टी के लिए, एक बटन लगाने के लिए पट्टी बनाकर दिखा देती हूँ। तकरीबन ये 4.5 इंच चौड़ी ये पट्टी है। इसमें बीच से हटकर साइड में इस तरह से कट लगाना है। जो चौड़ा वाला हिस्सा है वो पूरा हाफ फोल्ड होगा और जो कम वाला हिस्सा है वो पूरा फोल्ड होगा। जो कम चौड़ाई का हिस्सा है वो ऊपर की साइड पर आएगा, ज़्यादा चौड़ाई का हिस्सा फोल्ड होने के बाद नीचे की साइड पर बटन पट्टी के तौर पर आएगा। सिलाई करने के बाद ये हमें इस तरह से नीचे की तरफ सिर्फ 2 स्टिच लेने, और इसको इस तरह से सिलाई करेंगे। ये बैक वाला हिस्सा है जिसके पैनल मैंने सादे तरीके से जोड़े। अब इसमें इस तरह से कट लगाएंगे और इनको हम सीधा करेंगे। सीधा करके दिखाती हूँ। ये एक साइड पट्टी पतली है और एक साइड चौड़ी। जो पतली पट्टी है फुल अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगी, जबकि चौड़ी पट्टी जो है वो हाफ बाहर है हाफ अंदर। अब ये पूरी फोल्ड कर लिए मैंने पतली पट्टी, इसको सिलाई कर लिए। अब ये ज़्यादा चौड़ाई वाली पट्टी को हमने इस तरह से फोल्ड करना है
कि इसका हाफ पोर्शन जो है बाहर की साइड रहे। इसको एक दूसरे के ऊपर रख देना है पट्टी को। अब ये एक दूसरे के ऊपर आ गई है। और ये भी बटन पट्टी बनाने का एक तरीका है। मैंने कई तरीके आपको समझाए हैं बटन पट्टी बनाने के। ये देखिए बटन पट्टी तैयार है। अब ये नेक की पाइपिंग भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें, ये मैंने उल्टा करके इस तरह से रखा है कि इसको बिल्कुल सिरे पे सिलाई नहीं कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा हटा के कर रही हूँ ताकि जब मैं इसे पलटूँगी तो हमारी नेक पर भी बारीक सी पाइपिंग निकलेगी। स्लीव्स में भी मैंने बिल्कुल इसी तरह से पाइपिंग लगानी है नीचे की साइड पर। ये देखें, थोड़ा सा मैंने छोड़कर इस तरह से सिलाई की है। तो जब मैं इसको फोल्ड करूँगी तो ये रेड कलर की बारीक सी पाइपिंग निकल कर बाहर की साइड आएगी। इसको आयरन करना है। आयरन करने के बाद इसको फिर हम इस तरह से सिलाई कर सकते हैं। इस तरह से ये पूरा मेरी डिज़ाइनिंग जो है ये तैयार है। अब मैं आपको इसको कुर्ती रेडी करके दिखाती हूँ। बाकी सिलाई इसकी सिंपल है। अब देखें, ये तैयार होने के बाद खूबसूरत लग रही है कुर्ती। बाकी इसकी सिलाई जैसे कि है बाजू जोड़ने का काम, साइड की सिलाई वो मैंने आपको नहीं दिखाई है। बाकी मैंने आपको पूरी इसकी डिज़ाइनिंग आपको दिखा दी है। बटन लगाकर आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत ये कुर्ती लग रही है। इसके साथ ऐसे ही प्रिंट ट्राउज़र है, सिंपल ट्राउज़र बनाया है मैंने इसका। और ये घेरदार कुर्ती है बच्चियों के लिए। हम चाहें तो विंटर में भी इस तरह के ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा।